अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपके साथ अपने चैनल लॉजिक्स ऑफ आईटी के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था कि हमने सम किया था रोज़ के सपोज करें हमने दो कॉलम थे जिसमें हमारे पास डाटा था लास्ट वीडियो में ना। तो हमने उसमें एक टारगेट का कॉलम था, एक एवरेज का। तो हमने टारगेट के कॉलम्स का सम टोटल उसका शो किया था, मगर उसमें कंपैरिजन हमारे पास क्या था, दो कॉलम्स का। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर आपको सपोज करें आपने कॉलम नंबर 3 को वो उसका वैल्यू पिक करनी है, कॉलम नंबर 3 की या कॉलम नंबर 4 की, तो हमने लास्ट वीडियो में जो इक्वल टू 0,0 के साथ जो किया था, तो उसका डिफरेंस इसके साथ कैसे होगा ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो लास्ट हमने इसमें किया था, उसमें फार्मूला हमने क्या लगाया था वो मैं अब आपको सारा इसमें दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने करना ये है कि हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। सपोज करें यहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है ना, यहीं से करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और हमारा टोटल 2 तक का हमें कॉलम चाहिए, क्योंकि आगे तो उसमें क्या हो रहा है, फाइनल शो हो रहा है। यहाँ किया था, इक्वल टू का साइन डाला, कॉलम का हमने फार्मूला लगाया। ये ऑटो इसमें आप देख रहे हैं डिस्प्ले में आ गया। और डाटा 1 का कॉलम नंबर कौन सा है, डी है। और ये कौन सी रो बनती है, 13 है। कॉलन डाला और हमारा रोज़ कहाँ ख़त्म हो रही है, के 13 पे ख़त्म हुई है। और यहाँ पर आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया, ये आपको सारे कॉलम्स उसने शो कर दिए। ठीक है, अब देखें ए बी सी और डी डाटा कौन से कॉलम से हमारा स्टार्ट हुआ है, 4 को नंबर कॉलम से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 11 नंबर कॉलम से। ठीक है, के का मतलब हुआ 11, डी का मतलब हुआ 4। आई होप व्यूअर्स यू गॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट जो हम एलेबरेट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी। अभी हमने इसको कन्वर्ट क्या करना है, ये 4 जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है कि हम चाहते हैं कि कॉलम नंबर 1 हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें 4 को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, 1 में। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस कंट्रोल सेट किया। यहाँ पर इसके आगे ही आपने अब क्या करना है, माइनस क्या करेंगे आप, कॉलम का फार्मूला दोबारा लगाएं। कौन सी वैल्यू ऐसी हम माइनस करें, लॉजिकली आप सोचें तो ज़री बात है। हम D13 का 4 कॉलम था, या माइनस किया हमने, कॉलम का फार्मूला दोबारा लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की, D13 कॉलम है, इसको लिया। असूलन आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, D13 में से 0/4 में से 4 माइनस होगा तो प्लस यहाँ 1 करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कर देंगे। ये आपके सामने ऊपर देखें आपका क्या हुआ, कॉलम्स आपके सारे चेंज हो गए। अब हमने हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस है जी कॉलम पे जिसमें टोटल नंबर 1 है। और हमारा फोकस किस पे है, के कॉलम पे जिसमें टोटल 2 है। उन दोनों का टोटल का हमने सम करके फाइनल टोटल में डिस्प्ले करना है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा गैप कितना आ रहा है, 3 आफ्टर 3 कॉलम्स जो वैल्यू है वो हमारी काम की। आफ्टर 3 कॉलम्स 1 2 3 वो सब टोटल है। और जो टोटल बन रहा है, टोटल 1 जिसे हम कह रहे हैं कि डाटा 1 डाटा 2 और डाटा 3 का जो टोटल है वो कॉलम नंबर किस में जा रहा है, 4 में। इसलिए हमने कॉलम नंबर 4 की वैल्यूज़ को पिक करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हमने मॉड का फार्मूला यूज़ किया था। अब इस यहीं पर आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ मॉड का फार्मूला हमने इक्वल टू के बाद लगाया, ये यहाँ ब्रैकेट लगा दी। मॉड में ये वैल्यू तो इसने ऑटो उठा ली, कोमा हमने उसे क्या किया कि 4 से मॉड इसका ले लो। ठीक है, मॉड ले लिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कर दिया। ये आप देख सकते हैं कॉलम नंबर, ज़ाहिर बात है वो जी कॉलम है, उसका आंसर 0 आ गया क्योंकि वो कितना गैप था, 4 का गैप था। और जो कॉलम नंबर 8 था वो भी डिविजिबल क्या था, 4 से डिविजिबल था, तो उसका भी रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, आई होप व्यूवर्स आपको यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद इसी फार्मूले में हमने कहना है इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है तो वो ट्रू और फॉल्स में हम बेसिकली इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया। अब ये देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ पहली स्टार्टिंग तीनों फॉल्स आ रही हैं।
फोर्थ वन वैल्यू और 8 वैल्यू ट्रू आ रही है। इसका मतलब है, ये ट्रू का मतलब है कि ये कॉलम्स की वैल्यू को पिक करके जो एल कॉलम है जिसमें हम ये फार्मूला पेस्ट करेंगे वहाँ ले जाएगा। अभी मैंने वो फार्मूला यहाँ पेस्ट किया हुआ है, मगर मैं इसे सारा ज़ीरो से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने लगवाना है फार्मूला सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद ये हमारा टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है, मॉड का आ गया। और यहाँ पर हम इसको अगर करते हैं, सपोज करें हम इसको एक पैरेंथेसिस में क्लोज किया मॉड को, कोमा कर दिया 0 के बराबर और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज किया, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया। यहाँ हमें उसने एरर दिया है, इसका मतलब हमसे कोई मिस्टेक हो रही है। हम एक काम करते हैं व्यूअर्स, यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं, हमसे क्या मिस्टेक हुई है वो हमने नोट करना। कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z कर दिया और हमने यहाँ पर देखना है हमसे एक मिस्टेक क्या हुई है। सम प्रोडक्ट का हमने फार्मूला लगाना है, वो हम लगाते हैं। ठहर जाए, ये मॉड वाला कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, हम यहाँ सम प्रोडक्ट का करते हैं, देखते हैं हमसे क्या गलती हो रही है। वो हम इंशाल्लाह इसी में ख़त्म कर लेंगे। इसमें आगे सम प्रोडक्ट आ गया, मॉड जिसका 0 है वो आ गया और यहाँ पर हमने कोमा लगाया और आपने रेंज देनी है। रेंज हमारी कहाँ से बनती थी, वो वही है रेंज जो हमने पहले लिखी थी, D13 से लेके कॉलन। हमारी रेंज कहाँ बनती है जी, और K13 तक, K13। ठीक है, और इसकी पैरेंथेसिस आई थिंक क्लोज करेंगे तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया, इस पे एरर आ रहा है। कोमा 0 अगर हम यहाँ करते हैं, अच्छा जी, अभी हम इसमें ये करेंगे सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर तक तो हमारा वो ट्रू वैल्यूज तक हमारा हो गया था। हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस को ओपन किया, यहाँ पर हमने इस पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और +0 किया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लोज हो गया, ये क्लोज किया हमने और हमारा इसको क्लोज किया और इसको हमारी एक पैरेंथेसिस यहाँ और आएंगी, एक नहीं बल्कि 2 आएंगी, 2 पैरेंथेसिस यहाँ आ गई और यहाँ पर हमने कोमा लगाया, अपनी रेंज दे दी D13 से कॉलन, हमारा K13 तक था, K13। इसको पैरेंथेसिस क्लोज किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया। आप व्यूवर्स देख सकते हैं कि हमारा रिप्लाई आ गया जो हमें चाहिए था। आई होप व्यूवर्स आपको ये समझ आ गई होगी। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम निकाली, कॉलम की रेंज निकाली। पहला फार्मूला हमारा जो सिंपल था वो ये था। फिर हमने उस रेंज में से उसी कॉलम को माइनस किया, +1 किया, ताकि हम अपनी रेंज को जो स्टार्ट हो रही थी 4, 5, 6 से 11 तक, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 से लेके 8 तक। यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये यहाँ तक जो +1 है वो बेसिकली हम कॉलम कन्वर्ट करने के लिए किया। फिर उसके बाद हमने मॉड का फार्मूला यूज़ किया। मॉड का मतलब ये था कि हमने वैल्यू कौन सी लेनी है, हमने वैल्यू लेनी थी कॉलम नंबर 4 की। आफ्टर एवरी 3 कॉलम्स जो टोटल वाली वैल्यू है वो चौथा कॉलम है, उसको हमने पिक करना था। ठीक है, एवरी 4 कॉलम। ठीक है, आफ्टर एवरी 3 कॉलम ना हमने जो वैल्यू पे टोटल 1 की है, टोटल 2 की है, उसको पिक करना है। तो हमने मॉड के फार्मूले में कौन सा डिविजिबल बनाया, 4 को। हमने कहा 4 के साथ डिविजिबल हो और इक्वल टू 0 हो, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ट्रू और फॉल्स में। फिर +0 का मतलब ये है कि हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 0 की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना था।
वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया। सम प्रोडक्ट का हमने कहा कि रेंज कहाँ से है, D13 से लेके K13 के दरमियान जो जो आपको ट्रू वैल्यू मिल रही है उसको पिक करो, और उसका टोटल हम कहाँ लेके उसका हमने उसका तो इस फार्मूले को कॉपी किया और हमने इस फार्मूले को यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके ड्रैग किया। आप नोट करें कि जितने भी टोटल आएंगे वो सारे यहाँ हमने किया और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले गए। अब देख लें अब टोटल चेंज, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या कौन सा फार्मूला लगाया था, रैंड बिटवीन का। ये वैल्यूज़ बार बार चेंज हो रही हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखिएगा, मैं जैसे ही कुछ क्लिक करूँगा या कोई चीज़ भी करूँगा ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। इसलिए आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं सपोज करें इसको ड्रैग ही कर लेते हैं, आपको तसल्ली करवाएं। देखा आपने सारे वैल्यूज सब की चेंज हो रही है, बस यहाँ पर हमने फार्मूला कौन सा लगा दिया, सम का। हमने यहाँ सम का फार्मूला लगा दिया कि D13 से लेके F13 के दरमियान जितना कुछ है वो सम होके यहाँ आ जाए। इसी तरह हमने एक फार्मूला यहाँ लगा दिया कि सम J13 से H13 से J13 तक जितना भी सम है वो यहाँ आ जाए। फिर हमने जो मेन फार्मूला था वो उसको यहाँ लगाया, ताकि जो प्रोडक्ट हमारी टोटल 1 की बनी थी इधर G में, जो सम बनना था टोटल 2 में, इन दोनों को सम पिक करके हमने यहाँ लेके जाना है, ठीक है। आई होप व्यूवर्स आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी कि आपने अगर सीक्वेंस के अलावा कोई एक ही सीक्वेंस के डिफरेंट कॉलम्स को प्लस करना है, एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए कि कॉलम नंबर 4 का जो वैल्यू है वो प्लस हो, आफ्टर एवरी 3 कॉलम जो भी वैल्यू डिस्प्ले में आ रही है वो प्लस हो के टोटल में डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो 3 कम्बिनेशन ऑफ 3 फार्मूलाज है, जिसमें हमारा कॉलम का आ गया, मॉड का आ गया, सम प्रोडक्ट का आ गया। और आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बाकियों को भी ये मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।